अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई फरहान स्टूडेंट। स्वीडन में ईद उल अजहा के मौके पर कुरान जलाया जाता है और अफसोस इस बात का कि वही उम्मत मुसलमान का रवायती रद्दअमल, वही मजम्मत की बात जो कि बरसों से चली आती है, उसी तरह से मजम्मत की गई। लेकिन जरा सोचिए कि अगर इस कुरान की जगह सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीर को जलाया जाता और इस तरह से मीडिया में उसको उछाला जाता तो यकीनन सऊदी हुकूमत स्वीडन का तेल बंद कर देती। और अगर यहाँ पे कुरान की जगह मिस्र के झंडे को जलाया जाता तो यकीनन मिस्री हुकूमत स्वीडन के सफीर को धक्के देकर मुल्क से दरबदर कर देती। रही बात इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, तो अगर इस मुल्क के आर्मी चीफ या वजीर आजम के खिलाफ वो बात की जाती जो कि उनको पसंद ना होती तो वो आसमान सर पे उठा लेते। और 9 मई के वाकया से आप सबको अंदाजा हो जाना चाहिए कि किस तरह से कौमी अलामात को इस्लामी अलामात पर फोकियत हासिल है, किस तरह से कौमी अलामात को इस्लामी अलामात पर अहमियत हासिल है और इस्लामी तकद्दुस पर वो हावी है। आप देखें 9 मई के वाकयात का गीत अब तक अलापा जाता है मीडिया में कि हम इसकी मजम्मत करते हैं और अभी तक मीडिया में उसको उछाला जाता है। लेकिन अफसोस ये कि स्वीडन पर मीडिया बिल्कुल खामोश है। कोई बस एक सरसरी सी बात कर दी और फिर बिल्कुल वो सन्नाटा छा जाता है कि जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन देखें, ये फर्क होता है कि इस्लामी रियासत में और एक कौमी रियासत में। ये फर्क होता है खिलाफत और मुलूकियत में। अब देखिए, मिसाल के तौर पर पहले खलीफा हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब झूठे नबूवत के लोग खड़े हुए तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम लेकर या फिर फर्जी वो मजम्मत करके पीछे नहीं हट गए, बल्कि उन्होंने सख्त से सख्त कार्रवाई की। यहाँ तक कि जब खिलाफत अपने कमजोर तरीन अदवार में से गुजर रही थी, उस वक्त सुल्तान अब्दुल हमीद का दौर था और उस वक्त बरतानवी हुकूमत ने एक ड्रामा चलाने की कोशिश की जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की गुस्ताखी के मुतालिक था। उस वक्त सुल्तान अब्दुल हमीद ने बरतानिया के सफीर को एक खत लिखा और ये पैगाम दिया कि अगर ये ड्रामा चलाया गया तो मैं फौरन जिहाद की कॉल दूंगा, और बरतानवी हुकूमत फौरन से पीछे हट गई। ये फर्क होता है कि इस्लामी रियासत और कौमी रियासत में, ये फर्क होता है खिलाफत और मुलूकियत में, ये फर्क होता है कि एक इस्लामी तक़द्दुस की क्या अहमियत है और कौमी अलामात की क्या अहमियत होती है। लेकिन हमें ये बचपन से सिखाया जाता है कि अगर कोई कौमी तराना कहीं पे पढ़ा जा रहा हो तो हम अदबन खड़े हो जाते हैं, अगर कहीं पर झंडे की परचम कुशाई की जा रही है तो हम अदबन झंडे को सलाम कर देते हैं। यहाँ तक कि आज मुसलमान को सलाम करने से शर्माता है, लेकिन हम जहां पे कहीं देख लें कि झंडे को परचम कुशाई हो रही है तो हम फौरन से सलूट मारना शुरू कर देते हैं। या अगर कहीं तराना हो रहा तो हम छोटे होते स्कूल जा रहे, असेंबली होती थी तो हम रास्ते में खड़े हो जाते थे कि अब तराना स्टार्ट हो गया। ये हमें जहनों में हमारे डाल दिया गया कि कौमी अलामात को आप लोगों ने इतनी अहमियत देनी है, यहाँ तक कि इस्लामी अलामात की इज्जत आप लोग भूल जाएं कि इस्लामी अलामात की भी इज्जत और एहतराम कोई होती है, अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत भी कोई चीज़ है। इस तरह से जिस तरह डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद फरमाया करते थे कि हम जब भी कभी झंडे के सामने खड़े हो जाते तो मैं इसको शिर्क समझता हूँ। गोया ये ऐसे है कि जैसे हम अदबन उसके आगे खड़े होते हैं और बाज़ औक़ात हम अपने हाथ सीने पर रख लेते हैं या इस तरह से बांध भी लेते हैं अदबन के और सर झुका लेते हैं, इस तरह गोया जैसे कि हम नमाज पढ़ रहे हैं। और डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि ये इस तरह जैसे कि हम शिर्क है, हम एक नमाज अदा कर रहे हैं जो कि, और ये तो सिर्फ खुदा के लिए नमाज है, अल्लाह की जात के लिए नमाज है। तुम एक झंडे के लिए खड़े हो गए, तुम एक झंडे को सलाम कर रहे हो जो कि तुम्हें जवाब भी नहीं देगा। ये इसलिए हमें अपने बच्चों को बताना होगा कि कौम की चीज़ों की क्या अहमियत है और इस्लाम की क्या अहमियत है। हमें इस्लाम को पहले तरजीह देनी होगी। फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमें देनी है अपने बच्चों को वो इस्लाम की देनी है। ये तब हमें जाके समझ आएगी कि एक इस्लामी रियासत और कौमी रियासत और एक खिलाफत के निज़ाम के लिए हमें जद्दोजहद करनी होगी। कौमियत को किस तरह से शिर्क के उसमें लाया जाता है, जिस तरह डॉक्टर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पहरन है इसका मजहब का कफन है। इस देखें, आज हमने मजहब को की जो अहमियत आज हमने अपनी कौमियत की अलामात कौमियत को देना शुरू कर दिया है। आज हम कौमियत को एक वतन के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, जमीन के लिए हम अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, अपने वतन की खातिर के हम अपनी जानें कुर्बान करें। लेकिन कोई इंसान ये नहीं सोचता कि काश मेरी जान इस दीन के लिए वक़फ़ हो, काश कि मैं शहीद हूँ तो इस दीन के लिए। हम अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस ज़मीन के टुकड़े के लिए कि मेरा नाम रोशन होगा। ये बहुत बहादुर था, इसने ज़मीन की हिफाजत करते हुए जान कुर्बान की, लिहाजा ये अहमियत नहीं रखती है। हमें अपने दीन को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, हमें अपने दीन के लिए सब कुछ करना है। ये वतन बाद में है, दीन पहले है।
یہ کانسیپٹ اپنا بچوں کو سمجھائیں، اپنے ذہنوں میں اپنی اس قوم کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے دین کے لیے جدوجہد کرنی ہے، خلافت کے نظام کے لیے جدوجہد کرنی ہے، نہ کہ اس وطن کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ خدارا ہمیں اس کے لیے بھرپور آواز بلند کرنی ہوگی۔ اور میں آخر میں اپنی قوم سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ایک کی آواز بلند کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، باقی لوگ آواز بلند کر تو رہے ہیں، فرق پڑتا ہے، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ جس طرح اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اسی طرح ہر انسان کو ایک کوشش کرنی چاہیے، ہر انسان کو آواز بلند کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آواز مل کے ایک ایسی گونج بن جائے جو کہ مغرب کی تہذیب کو الٹ کے رکھ دے، جو کہ مغرب کے مردہ ضمیروں کو جگا کے رکھ دے اور ان کے اندر وہ خوف پیدا کر دے کہ وہ دوبارہ پھر کبھی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے سے لاکھ ہزار بار سوچیں کہ ہم اس طرح مسلمانوں کی مقدس تہوار یا مقدس کتابوں کو اس طرح سے نہیں جلائیں گے اور اس طرح سے ان کو دل آزاری نہیں کریں گے۔ اس لیے ہمیں آواز بلند کرنی ہوگی اور اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کرنا ہوگا۔ اللہ پاک ہم مسلمانوں پہ رحم فرمائے اور ہمیں اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی توفیق بخشے، اور کم سے کم اس کوشش میں اور اس آواز کے بلند کرنے میں ہمارا نام آ جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کوشش ہی ہمارے اختیار میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر الرازقین۔